अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी दिनों बाद जुड़ रही हूं, क्योंकि मैंने अभी तक काफ़ी दिन से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किए हैं। उसके काफ़ी सारे रीज़न हैं। मैं अभी कहीं बाहर आई हुई हूं 1 मंथ से, और अभी मुझे घर पहुंचने में 1 हफ़्ता और लग सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर दी जाए। स्टूडेंट्स, अभी मेरे पास बोर्ड अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो आप ये मैंने जो भी आपको टॉपिक में समझाऊंगी, ये मैंने इस नोटबुक पर नोट कर दिया है। आप लोग इसको अच्छे से समझ के पढ़िएगा। जिस तरीके से मैं बोर्ड पे समझाती हूँ उस तरीके से ही इस पर समझाऊंगी। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जीवाणु की संरचना के बारे में। जीवाणु की संरचना क्या होती है, जीवाणु में क्या क्या पाया जाता है, जीवाणु कौन से जगत के अंतर्गत आता है, ये सब मैं आपको जीवाणु के बारे में बता चुकी हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी जीवाणु में पोषण किस प्रकार से होता है। देखिए, पोषण विधि तो मैं आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन इसमें बताऊंगी मैं जीवाणुओं का पोषण, कि जीवाणु में पोषण किस प्रकार से होता है। देखिए, ये एक क्वेश्चन आता है जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि पोषण विधि की विविधताएं सबसे ज़्यादा अधिक किस में पाई जाती हैं। अगर हम बात करें सिर्फ इस क्वेश्चन की कि क्वेश्चन विधि की विविधताएं सबसे ज़्यादा अधिक किस में पाई जाती हैं, तो उसका आंसर आएगा जीवाणु। और अगर हम बात करें कौन से जगत में पाई जाती हैं, तो आंसर आएगा मोनेरा। मोनेरा जगत में ही पोषण विधियाँ ज़्यादा क्यों पाई जाती हैं, इसका रीज़न यही है क्योंकि मोनेरा जगत के अंतर्गत जीवाणु आते हैं। अब जीवाणु में सबसे ज़्यादा पोषण विधियाँ पाई जाती हैं, इसलिए मोनेरा जगत में सबसे ज़्यादा पोषण विधियाँ पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पोषण विधि की विविधताएं सबसे ज़्यादा अधिक किस में पाई जाती हैं। ठीक है। देखिए, जीवाणु में जो पोषण होता है, जीवाणु जो पोषण करते हैं, जीवाणु स्वपोषी भी होते हैं, विषमपोषी भी होते हैं, सहजीवी भी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं। इसमें काफ़ी सारी पोषण विधियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इसलिए सबसे अधिक पोषण विधियों की विविधताएं इसी को माना जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप हेडिंग डालिएगा जीवाणुओं में पोषण, तो आप लिखिएगा पोषण के आधार पर जीवाणुओं को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, पहला है आपका स्वपोषी, दूसरा विषमपोषी और तीसरा सहजीवी। स्वपोषी क्या होता है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। स्वपोषी ऐसे जीवाणु होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में या रसायन संश्लेषण क्रिया में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। विषमपोषी कौन कौन से जीव होते हैं? विषमपोषी के अंतर्गत परजीवी भी आते हैं और मृतोपजीवी भी आते हैं। परजीवी ऐसे जीवाणु होते हैं जो किसी दूसरे जीवाणु से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, और मृतोपजीवी ऐसे जीवाणु होते हैं जो मृत जीवों से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, या सड़े गले जो भी जीव होते हैं जो मृत हो जाते हैं उनके अवशेषों से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। सहजीवी कौन होते हैं? सहजीवी ऐसे जीवाणु होते हैं जो साझा करते हैं, यानी राइजोबियम मीन्स इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता चुकी थी पहले भी। इसका जो एग्जाम्पल है वो बता चुकी हूँ मैं आपको। राइजोबियम ऐसे जीवाणु होते हैं जो सहजीवी के अंतर्गत आते हैं। ये क्या करते हैं? ये अपने पार्टनर जीवाणु के साथ साझा करते हैं, इसी को सहजीवी जीवाणु बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डालेंगे हेडिंग स्वपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं? देखिए, स्वपोषी ये जीवाणु अपना भोजन प्रकाश ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके स्वयं बनाते हैं। इनको 2 वर्गों में बांटा गया है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्वपोषी जीवाणु के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषी क्रियाएं होती हैं और रासायनिक संश्लेषी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो ये ये किसी भी जीवाणु पर किसी और जीवाणु पर डिपेंड नहीं करते। इनमें 2 क्रियाएं होती हैं, उसी के अंतर्गत ही अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इनको प्रकाश संश्लेषी और रासायनिक संश्लेषी, इसी प्रकार से इनको 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। देखिए, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु किस तरीके से पोषण करते हैं वो आप समझ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए, जीवाणु में क्लोरोफिल के स्थान पर क्लोरोफिल से मिलते जुलते वर्णक पाए जाते हैं, ये आप समझिए। देखिए, प्रकाश संश्लेषी क्रियाएं पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। और मैंने आपको बताया था प्रकाश संश्लेषी के अंतर्गत ही पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में एक वर्णक का होना बहुत ज़रूरी है, और पौधों में वर्णक क्या होता है? क्लोरोफिल। यानी जो पौधों में क्लोरोफिल होता है उसी की हेल्प से पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब पौधों में तो क्लोरोफिल होता है पर जीवाणुओं में तो क्लोरोफिल नहीं होता, तो जीवाणुओं में कैसे प्रकाश संश्लेषण होता है वो आप समझिएगा। देखिए, जीवाणुओं में क्लोरोफिल के स्थान पर क्लोरोफिल से मिलते जुलते वर्णक पाए जाते हैं।
अब वर्णक की हमें सहायता रहेगी। अगर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी तो उसके लिए हमें वर्णक चाहिए। अब वर्णक क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल से मिलते जुलते पदार्थ मतलब मिलता जुलता एक वर्णक पाया जाता है, उसी के अंतर्गत ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपूर्ण होती है। ठीक है, आगे लिखेंगे आप, जीवाणुओं में क्लोरोफिल के स्थान पर क्लोरोफिल से मिलते जुलते वर्णक पाए जाते हैं। बैंगनी तथा लाल जीवाणुओं में बैक्टीरियो परप्यूरिन व बैक्टीरियो क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। ठीक है, एक बैंगनी और लाल कलर के जीवाणु होते हैं, उसमें बैक्टीरियो परप्यूरिन व बैक्टीरियो क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जिससे यह प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इन जीवाणुओं में हाइड्रोजन दाता के रूप में जल के अतिरिक्त, देखिए ये क्या करते हैं, ये जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ये जल का यूज़ नहीं, H2O हमारा होता है, H2O में जल होता है, लेकिन जल का यूज़ इसमें नहीं होता। इसमें जल के अतिरिक्त क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन दाता के रूप में जल के अतिरिक्त अन्य पदार्थ जैसे कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। इसमें जल के अतिरिक्त किसका उपयोग किया जाता है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इस कारण इनके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन नहीं निकलती, अतः इस प्रकार के प्रकाश संश्लेषण को अनॉक्सी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषित जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। देखिए इसमें जल नहीं होता, ये कार्बन डाइऑक्साइड से जल की जो रिएक्शन होती है उस तरह रिएक्शन नहीं करते, इसीलिए इसमें ऑक्सीजन भी नहीं निकलती। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल का रिएक्शन ही नहीं होती तो इसमें ऑक्सीजन भी नहीं निकलती, अतः इस प्रकार के प्रकाश संश्लेषण को अनॉक्सी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये क्या करते हैं, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के साथ प्रकाश संश्लेषण क्रिया को संपूर्ण करते हैं, इसलिए इसको अनॉक्सी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, इसको आप समझ लीजिए। देखिए पहला होता है प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषक जीवाणु। मैंने आपको बताया दो प्रकार से ये क्या करते हैं, दो प्रकार से प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पहला कार्बनिक दूसरा कार्बनिक या अकार्बनिक या कार्बनिक। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषण जीवाणु। इसमें क्या होता है, इन जीवाणुओं के लिए हाइड्रोजन दाता अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी जो हाइड्रोजन की जगह क्या होते हैं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। यह भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है हरे गंधक जीव, दूसरा होता है बैंगनी गंधक जीव। इसमें हाइड्रोजन दाता के रूप में कौन होते हैं, हरे गंधक और बैंगनी गंधक। ठीक है, अब आप दूसरा देखिएगा, प्रकाश संश्लेषी कार्बनिक पोषण जीवाणु। इसमें क्या होता है, इन जीवाणुओं के लिए हाइड्रोजन दाता कार्बनिक पदार्थ होते हैं। उसमें अकार्बनिक पदार्थ होते हैं हाइड्रोजन के स्थान पर, इसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका एग्जाम्पल आएगा बैंगनी गैर गंधक जीवाणु। उसके बाद हेडिंग डालेंगे आप रसायन संश्लेषी जीवाणु। मैंने आपको बताया एक होता है प्रकाश संश्लेषी और दूसरा रसायन संश्लेषी। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जीवाणु कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त कर अपना भोजन बनाते हैं। इनको वर्णकों तथा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। इनके दो प्रकार होते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हमें वर्णक की आवश्यकता होती है। पौधों में वर्णक कौन होता है, पौधों में वर्णक क्लोरोफिल होता है। अब जीवाणुओं में क्लोरोफिल के स्थान पर क्लोरोफिल से मिलते जुलते ही वर्णक पाए जाते हैं। उसी में ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया न करके कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से क्रिया कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपूर्ण करते हैं। अब रसायन संश्लेषण में क्या होता है, ये जीवाणु कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त कर ये क्या करते हैं, ये कार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं। ठीक है, ये रसायन संश्लेषी जीवाणु हैं। इसमें रसायन संश्लेषण में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। तो ये क्या करते हैं, कार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थों के साथ केमिकल रिएक्शन करके ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं तथा अपना भोजन बनाते हैं। इनको वर्णकों की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वर्णक की आवश्यकता हमें प्रकाश संश्लेषण में होती है, रसायन संश्लेषण में नहीं होती। ठीक है, तथा प्रकाश की आवश्यकता भी नहीं होती। ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये होते हैं, पहला होता है रसायन संश्लेषी अकार्बनिक पोषक। ठीक है, और दूसरा होता है रसायन संश्लेषी कार्बनिक पोषक। तो पहले हम बात करेंगे रसायन संश्लेषी अकार्बनिक पोषक के बारे में। इस प्रकार के जीवाणु अकार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ये क्या करते हैं, अकार्बनिक पदार्थ यानी इसमें क्या करते हैं, जीवाणु जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उसका ऑक्सीकरण करते हैं। ठीक है, उसका क्या करते हैं, यानी कि उसका ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का उपयोग करते हैं या ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें किसका यूज़ होता है, अकार्बनिक पदार्थों का यूज़ करते हैं। इसमें केमिकल रिएक्शन के लिए जीवाणु अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग कर उसके साथ ऑक्सीकरण करते हैं, उससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इसी को प्रकाश संश्लेषी अकार्बनिक पोषण विधि कहा जाता है।
ठीक है, ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है नाइट्रीफाइम जीवाणु। ये जीवाणु 2 प्रकार से ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, एक होता है, पहला होता है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास जीवाणु अमोनिया का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें नाइट्रीफाइम जीवाणु कौन से होते हैं? रसायन संश्लेषी अकार्बनिक पोषक जीवाणु होते हैं। ठीक है, नाइट्रीफाइम जीवाणु। इसके अंतर्गत भी 2 तरीके के जीवाणु आते हैं। पहला आता है नाइट्रोमोनास जीवाणु, क्या करता है? अमोनिया का ऑक्सीकरण करता है, उससे ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, ये रिएक्शन आप लिख लीजिएगा, 2NH3 + 3O2। दोनों की केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या मिलेगा हमें? 2NO2 + 2H + 2H2O। उसके जो हमें मिलेगी, बाकी मिलेगी हमें ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है, दूसरा आता है नाइट्रोबैक्टर जीवाणु। ये क्या करता है? नाइट्रोबैक्टर जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसकी केमिकल रिएक्शन आप लिख लीजिएगा, 2NO2 + O2। केमिकल रिएक्शन के बाद क्या मिलेगा हमें? 2NO3 + एनर्जी। ठीक है, सेकंड है आपका गंधक जीवाणु। ये जीवाणु गंधक युक्त H2S से गंधक को पृथक कर देते हैं, फिर इससे गंधक का अम्ल बनता है। इसमें क्या करता है गंधक युक्त जीवाणु? H2S से गंधक को अलग कर देते हैं, पृथक कर देते हैं। ठीक है, फिर इससे गंधक का अम्ल बनता है। जीवाणु इस क्रिया में निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया आपका जीवाणु वैग्रिया टोवा। ठीक है, अब बात करेंगे हम रसायन संश्लेषी कार्बनिक पोषण जीवाणु के बारे में। इस प्रकार के जीवाणु कार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। वो किससे कर रहे थे? अकार्बनिक पदार्थ से। ये करेंगे कार्बनिक पदार्थ से ऑक्सीकरण करके उससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करेंगे। ठीक है, ये भी निम्न प्रकार के होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये मीथेन जीवाणु होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जीवाणु मीथेन को CO2 तथा H2O में ऑक्सीकृत कर देते हैं। ये क्या करते हैं? मीथेन को CO2 तथा H2O में ऑक्सीकृत कर देते हैं, जैसे मीथेनोकोकस जीवाणु। ये रिएक्शन आप लिख लीजिएगा, CH4 + 2O2 फिर क्या मिला इसमें? CO2 मिली, कार्बन डाइऑक्साइड, जल मिला 2H2O, और फिर हमें क्या प्राप्त हुई? ऊर्जा प्राप्त हुई। ठीक है, तो अभी मैंने आपको स्वपोषी पोषण विधि करा दी है जीवाणु की। बाकी आपकी अभी विषमपोषी और सहजीवी रह गई है, वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर टॉपिक आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि अगली वीडियो आपको बोर्ड पर अच्छे से पढ़ा सकूं। और अगर मैं नहीं जा पाई, अभी मुझे 1 हफ्ता लग जाएगा, अगर मैं नहीं जा पाई तो मैं फिर से आपको इसी तरीके से नोट्स पर नोट करके उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।